हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमने करंट अफेयर का आपका एक वीडियो डाल रखा है जिसमें आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 40 क्वेश्चंस आपको थे। उस वीडियो में 40 क्वेश्चंस आपको उस 4 मंथ के देखने को मिले थे। ठीक है, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का भी एक वीडियो 2024 की डाल दूंगा। तो अप्रोक्स आपके पास 4, 3, 7 महीने के तो हो गए। ठीक है, और बच गया क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो हमने करा दिया। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टार्टिंग के बच गए। अगर उसके लिए समय मिलता है तो उसके लिए भी आपको मैं वीडियो डाल दूंगा एंड तक। ठीक है, या चाहिए होगा तो आपको मतलब चाहिए होगा तभी डालूंगा, ऐसे तो फिर ऐसे ही डालने का कोई मतलब है नहीं। अदरवाइज़ आप इन्हीं 2 वीडियो को देख के जा सकते हो। ठीक है, जिसमें से अगर बाई चांस अगर आ जाता है क्वेश्चन तो बढ़िया बात है, अदरवाइज़ रेलिवेंट भी कुछ इधर उधर से आ जाता है फिर भी ठीक होगा। तो इस वीडियो में हम अक्टूबर का देखेंगे, नवंबर का देखेंगे, दिसंबर का देखेंगे। सारे ही मंथ्स के, तीनों मंथ्स के आपको 20-20 क्वेश्चंस हैं इसमें। लास्ट वाले वीडियो में हमने 4 मंथ्स के 10-10 क्वेश्चन लिए थे। इसमें 3 मंथ है, यहाँ हमने 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, वो उस मंथ के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के 2024 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक पोस्ट के लिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी पोस्ट में नहीं आ रहा। जनरल वाले पार्ट तो हर एक पोस्ट के लिए है, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा ही। एक आध भले ही क्वेश्चंस के नंबर कम हो बट आएंगे। चलिए अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2024 का स्टार्ट कर रहे हैं हम। अक्टूबर 2024 का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 8th इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 बीइंग हेल्ड। कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर हुआ था। कौन सा हुआ था? तो इंडिया कजाकिस्तान का 8वां ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आपका। हु इज़ लीडिंग द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU? लोकसभा स्पीकर कौन? ओम बिरला जी। नेक्स्ट, इंडिया इज सेट टू द पार्टिसिपेट इन यूरोनवल 2024 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? कंट्री बताना है, किस कंट्री में शेड्यूल्ड है। वेयर डिस्कशंस विल फोकस ऑन इनोवेशंस इन नेवल डिफेंस एंड एडेप्टेबिलिटी अगेंस्ट मॉडर्न थ्रेट्स। तो ये कंट्री कौन सा रहने वाला था आपका? ये कंट्री आपका फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, the International Master League is set to the feature legendary cricketers from 6 cricketing nations in a T20 franchisee tournament. Who will lead India in International Master League? IML में इंडिया को कौन लीड करेगा? तो वो लीड कर रहे थे सचिन तेंदुलकर। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवेल्ड द न्यू मल्टी कलर्ड लोगो फॉर महाकुंभ 2025। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द महाकुंभ? जो महाकुंभ फिलहाल चल रहा है आपका 26 फेब तक है, उसके 26 फेब को एंड होगा। जो महाशिवरात्रि वाला दिन है उस दिन एंड होगा। तब तक ये महाकुंभ आपको चला था और ये 13 जनवरी से स्टार्ट था। 13 और 14 जनवरी ऐसे, हाँ 13 से ही था शायद, या 14 से था। ठीक है, इन 2 डेट से ये स्टार्ट हुआ था। तो एंड जो इसका मोटो रखा गया था, मोटो इसका क्या था? तो ये था सर्वसिद्ध प्राद कुंभ। ठीक है, ये था मोटो। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च्ड? किस कंट्री में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च हुआ? वो UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। Where will the India host the joint naval exercise of Quad nation including US, Australia and Japan starting from October 8? जो अक्टूबर 8 से स्टार्ट होना था, तो इंडिया कहाँ उसको होस्ट करेगा? जो आपका क्वाड नेशन के लिए साथ होना था, जिसमें इंक्लूड करते हैं हमारे US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक तो इंडिया रहेगा ही। तो वो होना था आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है, अब ये क्योंकि देखिए, अब क्वेश्चन फ्रेम अगर पुराने क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस फ्रेम्ड किस हिसाब से हैं? मान लो ये क्वेश्चन अक्टूबर में कोई पेपर है या नवंबर में कोई पेपर है, उस हिसाब से है। अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो रिसेंट में पूछेंगे कि भाई अक्टूबर में होना था, कहाँ पे हुआ था। इस तरीके से लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। लैंग्वेज क्योंकि ये हम प्रीवियस देख रहे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम्ड है, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट लैंग्वेज इसका थोड़ा बहुत बदल जा सकता है। ठीक है, इतना ही हो सकता। Where did PM Modi inaugurate the Indian Institute of Skills aimed at developing an industry ready workforce for Industry 4.0? ये हुआ आपका
मुंबई में। कहाँ पूछा गया था वह, तो ये आ जाएगा आपका मुंबई। In which year did the World Health Organization WHO declare that India has eliminated trachoma as a public health problem? Declare that India has eliminated मतलब इस प्रॉब्लम को इंडिया ने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है WHO की तरफ से। ये डिक्लेयर किया गया किस ईयर में? वो ईयर आपका 2024। Which new game is set to have its inaugural World Cup in India 2025? कौन सा नया गेम आएगा? तो वो होगा आपका खो खो। 11. Which team India defeated to win the bronze medal in 2024 to 2024 एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप? किस टीम को इंडिया ने डिफीट किया जीतने के लिए? तो वो साउथ कोरिया। नेक्स्ट, who will be honored with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड at the 70th National Film Award for the year 2022? ठीक है, इसमें मिला मिथुन चक्रवर्ती। In which state did PM नरेंद्र मोदी inaugurate the बंजारा विरासत म्यूजियम in अक्टूबर 2024? कहाँ पे? ये हुआ आपका महाराष्ट्र के अंदर। Who became the most expensive player in Hockey Indian League auction? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हॉकी इंडियन लीग ऑक्शन में? वो हरमनप्रीत सिंह। कौन बने? हरमनप्रीत सिंह। In the context of PM E-Drive scheme, which of the following statement is correct? इस कॉन्टेक्स्ट में जो PM E-Drive स्कीम है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? तो स्टेटमेंट ये, PM E-Drive स्कीम प्रोवाइड सब्सिडीज एंड द डिमांड इंसेंटिव्स फॉर द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए वो एक स्कीम इस तरीका मतलब सब्सिडीज प्रोवाइड करता है और इंसेंटिव डिमांड इंसेंटिव प्रोवाइड करता है 3 व्हीलर्स के लिए, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए और ई ट्रक्स के लिए। ई ट्रक्स मतलब इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए। तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, यहाँ भी 3 व्हीलर्स आपका E3 भी है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है, इलेक्ट्रिक, इसके लिए आपको सब्सिडीज़ एंड डिमांड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 ही था ना ये। What is the name of the first ship launched under the Indian Navy's multi-purpose vessel project built by L&T Shipyard? क्या नाम है? तो समर्थक। ठीक है। 17. What is the theme of the recently inaugurated International Film Festival and the Forum of Environment and Wildlife? वातावरण। ठीक है, वेटलैंड्स फॉर लाइफ थीम आपसे पूछा गया था किस चीज़ का जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फोरम और इन्वायरमेंट फेस्टिवल वातावरण। तो इसका जो थीम था वो वेटलैंड्स फॉर लाइफ था। हु इज सेड टू मेक अ हिस्टोरिक विजिट टू पाकिस्तान फॉर द HCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन इस्लामाबाद अक्टूबर 15-16 2024। तो सुब्रमण्यम जयशंकर जिनको शॉर्ट में आप S जयशंकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको विजिट करना था इन्होंने। हिस्टोरिक विजिट था पाकिस्तान का HCO हेड की मीटिंग के लिए, आपको इस्लामाबाद के अंदर। प्लेस भी याद रखिएगा, इस्लामाबाद, ये भी आ सकता है। फॉर व्हाट पर्पस वेयर डैरोन एचिमोग्लू, नाम सही है, डैरोन एसमोग्लू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? किस पर्पस के लिए? पर्पस आपसे पूछा गया है तो वो स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में अवार्ड किया गया था इन 3 लोगों को। हु विल लीड द 9-member constitution reform commission formed by Bangladesh interim government and what is the commission primary goal? पहले तो कौन लीड करेगा उस 9-member के टीम को जो रिफॉर्म हुआ है कमीशन फॉर्म बाई बांग्लादेश इंटर्न गवर्नमेंट, इनके द्वारा जो बनाया गया है, और पर्पस उनका पर्पस इन द सेंस प्राइमरी गोल उनका क्या रहने वाला है? तो अली रियाज ये लीड करेंगे और इसमें जो होगा टू स्टेबलाइज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव डेमोक्रेसी। इसके लिए ये जो गोल है इनका प्राइमरी वो ये हो गया। नाम क्या हो गया? अली रियाज हो गया। मेंबर्स कितने थे? 9 थे। किनके द्वारा किया गया? बांग्लादेशी इंटर्न गवर्नमेंट के द्वारा ये बना। चलिए, अक्टूबर का हो गया, 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब नवंबर के 20 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, पिछले वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में एक क्वेश्चन थोड़ा सा
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी उसमें। वो सीएम जो दिल्ली का सीएम थी, जो अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, तो अतीशी की जगह अलीशी हो गया था शायद, और फ्लो में मैंने अतीशी की जगह अलीसी ही प्रोनाउंस भी कर दिया होगा। तो वो एक छोटा सा मतलब टी के जगह, जैसे अब कई जगह आपने देखा ना कि 2024 के आगे 2 लगा हुआ है, 2024 के आगे 7 लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि चलो मे बी लोग समझ जाएंगे, बट ठीक है, वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी तो मिस्टेक ही। बट आपको ऑप्शन में अलीसी अतीसी दोनों तो देखने को मिलेगा नहीं, अगर आता है तो अतीशी ही आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एल के जगह थोड़ा सा मतलब सॉरी टी के जगह पे एल हो गया था, ठीक है। ऐसा कोई छोटा मिस्टेक होता है तो उसको आप लोग वो कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो, ठीक है। चलिए नवंबर का देख लिया, अक्टूबर का हो गया, नवंबर का देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन अब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वेयर इज़ द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम नवंबर 2 to November 22, 2024। 15वां एडिशन जो है इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स का जो वज्र प्रहार है वो कहाँ पे होने वाला है? नवंबर 2 से नवंबर 22 के बीच में, जो 2024 के अंदर होना है। वो आपका इदाहो यूएसए में होने वाला, मतलब हुआ कोई होगा। What is the name of the highest nation honor given to Prime Minister Modi by the Dominican Republic? कौन सा था दिया गया था? डोमिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये दिया गया था। Where will the 4th edition of the Indian Navy Pan India Coastal Defense Exercise Sea Vigil 24 be conducted? कहाँ पे? Across all India coastal states and union territories. What is the theme of UNCCD COP16 conference which took place from December 2 to 13, 2024 next to बोलवार्ड रियाद सिटी, सऊदी अरेबिया? तो इसका थीम पूछा गया है आपका बेसिकली, तो थीम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा आवर लैंड आवर फ्यूचर। हु ऑथर्ड द बुक वाई भारत मैटर्स? इस बुक को किसने ऑथर किया, किन्होंने लिखा है, कौन इसके ऑथर हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। Who won the Chennai Grand Masters 2024 title after defeating GM11 Aronian in the final? कौन जीते? तो ये जीते हैं ग्रैंड मास्टर अरविंद अरविंद चिदम्बरम, ग्रैंड मास्टर। At the World Soft Tennis Championship in Jingshan, China, which country athlete won the silver medal in the under-21 women individual singles? अब यहाँ पे आपको सिल्वर मेडल पूछा है, आपको गोल्ड पूछ सकता है, ब्रॉन्ज पूछ सकता है, ठीक है। ये जीता था इंडिया में, क्योंकि आंसर इंडिया है तो यहाँ पे सिल्वर पूछा गया था। इंडिया जहाँ भी ऑप्शन में आता है या आंसर में आता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये मैंने और भी पहली बार बता रखा है। तो इंडिया, क्योंकि इन्होंने सिल्वर जीता तो ये क्वेश्चन दैट्स वाई इंडिया के लिए है। ईमान खलीफ who won gold at Paris Olympics confirmed as a man in medical reports he represent which country? किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये बंदे? ये अल्जीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। किस कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने? अल्जीरिया को। अनिल प्रधान a 28-year-old dash from Odisha won the 3rd रोहिणी नायर प्राइज फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द रूरल डेवलपमेंट। क्या है मतलब? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि 28 साल के ये क्या हैं, उड़ीसा से हैं, इन्होंने जीता भी है, सब कुछ बता दिया, बट हैं क्या? तो सोशल वर्कर हैं। रिसेंटली माउंट लिवोतोवी इरप्टेड, इट इज़ लोकेटेड ऑन विच आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की काफ़ी खबर था, मतलब इरप्शन का आपको 2024 के अंदर, बट ये पूछा गया कि कौन से आइलैंड में है इंडोनेशिया के अंदर भी, तो वो हो जाएगा आपका फ्लोज। How many gold medal did India win at the under-19 World Boxing Championship held in Colorado, USA? कहाँ पे मतलब कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो इस जगह पे हुआ आपका? तो 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते। Who has been announced to lead the newly stabilized Department of Government Efficiency DOGE by US President-elect Donald Trump? तो इसको इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी, How many tons of gold did the Reserve Bank of India RBI bring back to India from the United Kingdom on the occasion of धनतेरस? मतलब कितने टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लाया इंडिया में, कहाँ से? यूके से। किस ओकेज़न पे? धनतेरस के ओकेज़न पे। तो 102 टन, 102।
वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट सेंटर बी एस्टेब्लाइज्ड? वर्ल्ड का जो पहला पारा मतलब हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट सेंटर है वो कहाँ पे स्टेबलाइज होगा? तो वो आपका लेह लद्दाख में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर विच समंथा हार्वले वॉन द 2024 बुकर प्राइज? ऑर्बिटल टाइटल पूछा गया था आपको, टाइटल क्या था? ऑर्बिटल। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिस वर्ल्ड? नेम पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मिस वर्ल्ड हु रिसेंटली पास्ड अवे? मतलब आपके जिस मंथ का है ये उस मंथ में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन में भी आए, में भी नहीं आए। वैसे भी ऑबिचुरी के क्वेश्चंस कम आते हैं इन सब पेपर में। बेसिकली ये आपका फिर बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग में देखने को मिल जाता है कभी कभार, ठीक है, बट यहाँ पे कम आता है। लेकिन चलो ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। कीकी हकनसन, कीकी हकनसन। हु रिलीज द बुक टाइटल्ड माँ मदर इन न्यू दिल्ली? किन्होंने रिलीज़ किया? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। हाँ, इससे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया यूनियन मिनिस्टर करके। तो एक बार जो आप देने जा रहे हो तो मिनिस्टर्स के लिस्ट वगैरह भी देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बताऊँ यहाँ पे, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज, वो देख लीजिएगा, कभी कभार वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अभी बजट आया था, बजट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो देख लीजिएगा। तीसरा, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ है 24 में, उसको देख लीजिएगा। जितने भी मेजर गेम्स हुए हैं वहाँ देख लीजिएगा। IPL हुआ है, वहाँ उसके विनर और रनर अप देख लीजिएगा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट सेक्टर रह जाता है वो सब थोड़ा बहुत उस पर नज़र मार के चले जाइए, क्योंकि जो ट्रेंड में रहता है क्वेश्चन बेसिकली वहाँ से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब उतना समय तो है नहीं, ना मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है कि अब एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि हर एक टॉपिक की वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जा सके, तो वो मुश्किल होगा। अब एक टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा तो बाकी सब सारा छूट जाएगा। इसके कारण सारा ही मंथ वाइज हमने देख लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है, बाकी जो टॉपिक्स मुझे लगे इंपॉर्टेंट बताना वो मैं आपको यहाँ बता दिया। जैसे बजट हो गया, मिनिस्टर्स के नाम, कौन कहाँ के गवर्नर हैं, मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहेगा, जैसे वर्ल्ड कप आपको 24 में जीता, किसने जीता, रनर अप, दो चीज़, किसने जीता, किसको हराया और कहाँ हुआ, ठीक है, इतना कर सकते हैं। वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद कमेंस इन नवंबर 2024? कहाँ हुआ तीसरा एडिशन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रा हिंद कमेंस, कहाँ पे हुआ? ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर आपका देखने को मिला था। What is the primary goal of India updated National Biodiversity Strategy and Action Plan NBSAP launched in COP16? प्राइमरी गोल पूछा गया है आपसे। प्राइमरी गोल क्या था जो अब इंडिया का अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान जो लॉन्च किया गया COP16 में, तो था टू हॉल बायोडाइवर्सिटी लॉस बाई 2030। हाँ, ये कुछ प्लान्स वगैरह भी देख लीजिएगा जिनका टारगेट, मतलब टारगेट ईयर करके जो सेट किया गया है, किन्हीं का 2040, 2047, 2030, 2035। स्पेस रिलेटेड भी है आपका, जो इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन बनने वाला है जो, वो कब तक कंप्लीट होगा, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। Who was recently appointed as the third Director General of the International Solar Alliance ISA during the 7th ISA Assembly in New Delhi? ये न्यू दिल्ली हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आशीष खन्ना, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया तीसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल ISA का, तो ये हो जाएगा आशीष खन्ना जी। चलिए, नवंबर का भी 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आ गया दिसंबर 2024, इसके 20 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर घोस्ट गन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? दिसंबर के न्यूज़ में ये देखने को मिला था, तो घोस्ट गन करके आया था, वो क्या है? प्राइवेटली मेड फायर आर्म्स दैट लैक सीरियल नंबर्स मेकिंग देम अनट्रेसेबल। इसमें क्या है, एक प्राइवेटली तरीके से एक फायर आर्म्स है ये, जिसमें सीरियल नंबर नहीं होता है, जिससे वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं, तो वो है घोस्ट गन। घोस्ट का मतलब घोस्ट मतलब भूत, भूत मतलब दिखता नहीं है, ठीक है, और गन का मतलब आपको पता है, मतलब ऐसे गन जिसको ट्रेस ना किया जा सके, ठीक है। Question number 2, 2 Indian heritage conservation projects have been honored at the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation 2024। ये दो आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पूछा गया है where are these two cities located in India respectively? कहाँ पे ये दो साइट्स दिखते हैं इंडिया के सिटी, मतलब कहाँ पे ये दो साइट्स लोकेट होते हैं, बेसिकली वो पूछा गया। पहला है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन
अभत्स साहेश्वरर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। दूसरा अवार्ड ऑफ मेरिट द BJPCI सर बायरमजी जेजी भोय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये आपका एक तमिलनाडु में एक महाराष्ट्र में रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला तमिलनाडु में, दूसरा वाला आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच UN ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 6 इन्वायरमेंटल leaders with the 2024 Champion of the Earth Award for their efforts in tackling land degradation, drought and desertification। कौन सी UN ऑर्गेनाइजेशन ने पहचाना उन 6 इन्वायरमेंटल लीडर्स को जो 2024 के चैंपियन रहे अर्थ अवार्ड में फॉर द एफर्ट्स के लिए, जिन्होंने लैंड डिग्रेडेशन को टैकल किया, ड्रॉट को किया और डीसर्टिफिकेशन को टैकल किया। तो ये थे UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। ये जो एक UN का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिकॉग्नाइज किया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ UNCCD COP16 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि ये वाला जो हुआ वो हेल्ड कहाँ पे हुआ, रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। थीम पूछा गया है तो थीम आपका आवर लैंड आवर फ्यूचर यहाँ पे हो जाएगा। वेयर विल द वर्ल्ड मार्टाइन कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपका चेन्नई में। What is lake effect snow recently seen in the news। ये भी न्यूज़ में देखा गया। लेक इफेक्ट स्नो क्या है, तो स्नोफॉल कॉज्ड बाई कोल्ड एयर मूविंग ओवर वार्मर लेक वाटर्स क्रिएटिंग मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस हैवी स्नो। ये एक ऐसा स्नोफॉल है जो किसके कारण होता है, जो ठंडी हवाएं चल रही होती है वार्मर लेक वाटर्स, मतलब जो गर्म पानी, थोड़े वो जो वार्मर पानी है के लेक हैं उनके ऊपर से जो ठंडी हवा चल रही होती है वो एक मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, थोड़ा सा मॉइस्चर बेस्ड क्लाउड्स बना देती है जो हैवी स्नो को प्रोड्यूस करता है। ये होता है आपका लेक इफेक्ट स्नो। व्हाट वाज द प्राइमरी थीम ऑफ 16th गृह समिट 2024। ये है आपका एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन द बिल्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये प्राइमरी थीम आपसे पूछा गया तो ये इसका थीम हो गया। Which country has been chosen to chair the 68th session of the Commission of Narcotic Drugs (CND) for the first time। किस कंट्री को चूज़ किया गया, तो वो फर्स्ट टाइम अपने इंडिया को चूज़ किया गया है। फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। What is the ranking of Tata Air India in Air Helps to 2024 Global Airline Ranking? 61st। Which ministry will showcase India's heritage at the Mahakumbh by setting up a cultural village called Kalagram in Prayagraj? Ministry of Culture। Which country will host the inaugural Women's T20 World Cup for the Blind in 2025? कौन सा कंट्री होस्ट करेगा इनॉग्रल वुमेन T20 इनके लिए जो देख नहीं सकते, तो ये हाँ इसका आंसर भी इंडिया ही है। पार्लियामेंट पास्ड द भारतीय वायुयान विधेयक 2024 which old acts does the भारतीय वायुयान विधेयक 2024 replace Aircraft Act 1934। What is the total value of the development project unveiled by PM Modi in Prayagraj ahead of Mahakumbh 2025? टोटल वैल्यू पूछा गया था जो प्रोजेक्ट अनवील्ड किया गया PM मोदी के द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ से पहले बाद। ठीक है, तो महाकुंभ से पहले PM मोदी जी के द्वारा जो अनवील किया गया जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ उसका टोटल वैल्यू पूछा गया, तो वहाँ 5500 करोड़ यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट भरोसा स्कीम। यहाँ भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सही है। चलो, इज प्रोवाइडिंग 15,000 पर एकड़ एज ईयरली एड टू फार्मर्स। ये है आपका तेलंगाना स्टेट ने ये अनाउंस किया था इम्प्लीमेंटेशन, ये भरोसा स्कीम करके प्रोवाइडिंग 15,000 पर एकड़ दिया जाएगा ईयरली फार्मर्स को। व्हाट इज द की अचीवमेंट्स completed by IIT Madras in the development of India first
हाइपरलूप सिस्टम, इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप सिस्टम एंड व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे आपको पहला सिग्निफिकेंस दिया पूछा गया है। अब ये यहाँ से पता चलेगा कि आईआईटी मद्रास यहाँ पे गिवन है और ये आपका इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप सिस्टम है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या है सिग्निफिकेंस आपका है कंप्लीशन ऑफ 410 मीटर टेस्ट ट्रैक मार्किंग इंडियाज़ प्रोग्रेस टुवर्ड द अडॉप्टिंग फ्यूचरिस्टिक वैक्यूम बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। वैक्यूम बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन के तहत हम आगे बढ़ें, जो कंप्लीशन करेगा 410 मीटर टेस्ट ट्रैक को मार्किंग इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड, यही वैक्यूम के द्वारा हम ट्रैवल कर पाएंगे। 16 व्हाट इज़ द एज ब्रैकेट फॉर वुमेन एलिजिबल फॉर द रिसेंटली लॉन्च्ड भीमा सखी योजना। भीमा सखी योजना, तो एज ब्रैकेट क्या है, तो मिनिमम 70 मिनिमम 80 मैक्सिमम 70 ईयर्स, 18 से 70 साल की उम्र तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 17 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI चैटबॉट अनवील्ड बाय PM मोदी फॉर द महाकुंभ मेला 2025। जो AI चैटबॉट है उसका नाम क्या है जो अनवील्ड किया गया PM मोदी के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के लिए। कुंभ सहायक, मतलब एक सहायक इसको बोल सकते हैं, बीच में AI है आपका, कुंभ सहायक। 18 इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गेम 14 ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ, किसके रिकॉर्ड को सरपास किया इन्होंने, गैरी कास्पारोव को इन्होंने सरपास किया, जो यंगेस्ट के तौर में जो यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। इन विच कंट्री डिड नेतुम्बो नदीत्वा, बड़ा अजीब नाम है यार, चलो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर विनिंग द 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विथ 57% ऑफ द वोट्स। तो ये नामीबिया, किस कंट्री पूछा गया था आपको, नामीबिया हो गया कंट्री, नामीबिया। What is the name of the quantum computing chip introduced by the Google that achieved groundbreaking computational advancements? नाम पूछा गया है आपको उस चिप का, तो ये है विलो चिप, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अक्टूबर के 20 कर लिए, नवंबर के 20 कर लिए, दिसंबर के 20 कर लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर में 20 क्वेश्चन ही बने, नवंबर में 20 क्वेश्चन ही होंगे या दिसंबर में 20 क्वेश्चन की लिमिट्स नहीं होती। आपको क्वेश्चन 1000 मिल जाएंगे, ठीक है, बट लिमिट वो है कि आप कर कितना पाओगे। 1000 क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा, 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आप देखोगे नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सा लगा उसका मैंने डाल दिया है। बाकी मैंने वीडियो के बीच में आपको टॉपिक्स कुछ बता दिए हैं, जो आप अगर टाइम है तो उसकी पढ़ सकते हो, कहीं से देख सकते हो, गूगल करके देख सकते हो थोड़ा बहुत। एटलीस्ट इंडिया का गेम में, स्पोर्ट्स में देखिएगा तो इंडिया का तो ज़रूर देख लीजिएगा कि इंडिया कहीं जीती है या रनर अप रही है या किसी गेम को होस्ट किया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, IPL, वॉटेवर जो भी चीज़ है वो चीज़ एक बार जहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंस होता है वो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा, बजट अभी आया था तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट इसके पहले आपको एक वो देखने को मिला था, एक पेमेंट स्कीम करके आया था वो, और चंद्रयान वाला देख लीजिएगा। स्पेस स्टेशन आपका बनने वाला है, टारगेट ईयर्स वाला जो टारगेट ईयर है वो देख लीजिएगा। एंड बाकी सब कुछ मैंने थोड़े मिनिस्टर्स वाला मैंने ऊपर बताया कि मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स के जो मंत्री, उप मुख्यमंत्री, गवर्नर सारे देख लीजिएगा। तो इन सब सारे क्वेश्चन से देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं बेसिकली, तो ये सब सारे देख लीजिएगा। बाकी अगर पॉसिबल रहा तो जनवरी से लेके मई तक का भी एक वीडियो ट्राई करूँगा कि आपके लिए मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि 7 महीने का तो हो गया, 5 महीने का थोड़ा बचा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को अगर मिल सकते हैं तो मैं ट्राई करूँगा अगर पॉसिबल हुआ। बाकी इसमें भी काफ़ी एफर्ट लगे तो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी और भी आपके लिए कंप्यूटर की वीडियो पड़ी हुई है, एंड अब तो कंप्यूटर का रिवाइज आप कर सकते हो वहाँ से। मैथ्स की वीडियो है आपको, उसमें रीजनिंग भी है आपको। मैथ्स की एक और वीडियो है, एंड मैथ्स की वीडियो थोड़ी टाइम के इशू के कारण वो बन नहीं पाया। मैंने टॉपिक वाइज सोचा था कि सबका एक बना दूं, आधा बना भी था बट आधा रह गया, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया।
तो बाकी जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे आप उसको एक बार देख सकते हो एज अ रिवीजन के तौर पे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी देखिएगा 2x पे देखिएगा या 1.75 या 1.25, 1 पे मत देखिएगा, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक है, चलिए आई होप वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। चलिए आगे अगर मैं ट्राई करूँगा कि जनवरी से मई वाला अगर बन पाता है तो अपलोड कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।